हर बंदा आज की डेट में रियल एस्टेट में काम कर सकता है, बट जो स्टडी है वो मैटर करती है जी। आपके एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने के लिए। रियल एस्टेट में एक होल्ड चाहिए आपको, ठीक है। आप कह रहे हैं ग्रोथ जल्दी हो जाती है यहाँ पे हाँ, अदर प्रोफेशन के अदर प्रोफेशन comparative? से भी। वो कैसे? और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है सर, आपको जितने पैसे चाहिए आप उतने बना सकते हो, माइंडसेट चाहिए। और 3 स्किल्स आप बताएं, अगर 3 स्किल्स इन रियल एस्टेट नंबर 1 2 3, अगर ये चाहिए आपको, अगर इसमें एंटर करना है या काम करना है। एक डायमंड है, प्रेशर्स के अंदर ही निकल के आता है सर, एक डायमंड। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी अगर प्रेशर नहीं होगा तो ना हुसैन बोल्ट जैसा बंदा निकलेगा, ना डायमंड बाहर आएगा। तो रियल एस्टेट का हुसैन बोल्ट किसको मान रहे हैं आप आज की डेट में ट्राई सिटी में? ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो हो रही है, और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर कोई ड्रीम करता है कि वो अपना करियर बनाए, अपनी जॉब की शुरुआत करे, लेकिन उसमें चैलेंजेस रहते हैं। क्या स्किल सेट चाहिए रियल एस्टेट में काम करने के लिए? एक फ्रेशर जब रियल एस्टेट में शुरू करता है तो वो कहाँ से अपनी अर्निंग उसकी शुरुआत होती है? और ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हैं तो आप BMW, ऑडीज ऐसी गाड़ियाँ, आप प्रीमियम कार्स आप चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी रियल एस्टेट जॉब इंडस्ट्री की क्या है, पर्टिकुलरली ट्राई सिटी को लेकर इस पॉडकास्ट में हम इस पे बात करेंगे। लेट्स टॉक रियलिटी पावर्ड बाय प्रॉपर्टी पॉकेट्स में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे ही पर्सन को चूज किया है जो कि ट्राई सिटी में लास्ट 6 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और ट्राई सिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस, उनके खट्टे मीठे अनुभव रियल एस्टेट में जॉब करते हुए कैसे रहे, कैसी उनकी जर्नी रही, और एक पर्सन जो आज सोच रहा है कि मैं भी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करूं जिसमें इतना ग्रोथ है, दिखता है इतनी ग्रोथ हो सकती है, मैं भी एक बड़ा मिलियनियर बन सकता हूं। तो ये सारी डिस्कशन, ये सारे फैक्टर्स पे आज बात होगी इस पॉडकास्ट में। सो एंड तक आप बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी नॉलेज, ऐसी इंसाइट्स आपको कोई भी आपके सर्कल में नहीं देगा जो आज आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाली है। सो मिलते हैं आज के हमारे न्यू गेस्ट से। स्वागत है सर आपका, कुलवंत जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सो सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जो ट्राई सिटी में जो रियल एस्टेट की जॉब है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप रियल एस्टेट में एंटर कर सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सही है सर, ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपके पुराने एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। रीज़न बीइंग आपको एक गाइडेंस जो आपकी स्टडी से मिली है, जी वो गाइडेंस आपकी आगे चल के इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सपोर्ट बनती है। जी जैसे कि हम आइडिया लगा लें, अब कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, उसका एक माइंडसेट है 10वीं 12वीं पास वाला। बिल्कुल। एक ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है, एक एमए वाला स्टूडेंट है, ठीक है जी, उसका एक माइंडसेट है ना? एक माइंडसेट हो जाता है बंदे का कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के 3 साल के पीरियड के अंदर, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तक 3 साल के एक्सपीरियंस उसके वो काम आते हैं आगे एक्सपीरियंस में। जी तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कहते कि रियल एस्टेट में स्टडी की ज़रूरत नहीं है, स्टडी की बहुत ज़रूरत है। हर बंदा आज की डेट में रियल एस्टेट में काम कर सकता है, बट जो स्टडी है वो मैटर करती है जी आपके एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। इन फ्यूचर आपने एक अच्छे लेवल के ऊपर ग्रो करना है जी जी रियल एस्टेट के अंदर, जीएम, डायरेक्टर, ये पोस्ट तक जाना है। हो सकता है आप एज अ ओनरशिप भी लो किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन फ्यूचर, बट उसमें चैलेंजेस फिर तब आएंगे जब आप स्टडी आपने 10वीं 12वीं पास हो, जो बीच में गैप छूट गया स्टडी का, वो मायने रखता है। ठीक है। सो चैनल पार्टनर सेल्स वर्सेस कंपनी सेल्स जॉब्स, ये फ्रीलांसर, कहाँ से शुरू करना चाहिए एक फ्रेशर को? फ्रेशर को बट ऑब्वियस कंपनी से ही स्टार्ट करना चाहिए, एक बिल्डर फर्म से स्टार्ट करना चाहिए, एक प्रॉपर एक फर्म हो जिसके अंदर जिसको एक्सपीरियंस हो, जी मिनिमम एटलीस्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स। कुछ ऐसी फर्म्स भी हैं जिनको 55 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस है मार्केट का। जी तो उसमें एक तो उस एम्प्लॉय को सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, उसके एक्सपीरियंसेस जब उसके बॉसेस शेयर करते हैं कि 55 साल से हमने ये चीज़ें देखी भी हैं, लॉसेस प्रॉफिट्स सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय नया इस मार्केट के अंदर आना चाहता है, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेटर है कि वो किसी एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ ज्वाइन करे। ओके। हाँ, तो
एक ग्रुप जो है एक्सपीरियंस ग्रुप है, सबसे बेटर माना जाता है अगर किसी ने जॉइन एज अ फ्रेशर जॉइन करना है। तो फ्रेशर की जो बिगिनिंग होएगी वो कहाँ से, मतलब उसका कहाँ से सैलरी शुरू होती है, एक बेसिक जो शुरुआत करता है रियल एस्टेट में? देखो, अगर सर एक्सपीरियंस बिल्डर है, एक्सपीरियंस फर्म है, पुरानी फर्म है, जी। तो बेयर मिनिमम 20,000 25,000 से बेयर मिनिमम स्टार्टिंग हो जाती है, जिसके अंदर आपको 3 महीने 3 मंथ्स का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप काम सीखो एंड ग्रो करो, हमारे साथ ग्रो करो। जी। तो आज भी मार्केट के अंदर ऐसे बिल्डर्स हैं जो फ्रेशर्स को मौका देते हैं ठीक कि है, आप हमारे साथ ग्रो करो। पूरा सपोर्ट करते हैं। जी, उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ आपके सामने। जी, जी। तो मुझे भी किसी ने ग्रो होने का टाइम दिया था, तभी आज आपके सामने बैठा हूँ। सो आपकी जो जर्नी रही है 6 साल में, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 6 इयर्स ऑफ रियल एस्टेट जॉब? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर मेरा। रियल एस्टेट एक्सपीरियंस 6 साल मैंने किए हैं, लगाए हैं एंड डाउन से अपर तक आने में टाइम तो लगता ही है, बट रियल एस्टेट के अंदर आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हो सर, एज़ कम्पेयर अदर प्रोफेशंस की बात करूँ तो। रियल एस्टेट में एक होल्ड चाहिए आपको, ठीक है? आप कह रहे हैं ग्रोथ जल्दी हो जाती है यहाँ पे हाँ, अदर प्रोफेशन के अदर प्रोफेशन कंपैरेटिव? से भी। वो बिल्कुल। कैसे? सर ऑप्शंस ज़्यादा हैं आपके पास। आप पर डे एक सेल करके जाओ घर, जी। ठीक है जी। इंसेंटिव आपको इतना मिलता है कि एक आईटी स्टूडेंट या किसी स्टूडेंट की बात करूँ, कोई 20-25 हज़ार वाला अर्निंग वाला है, वो 1 महीने में कमाता है, हम 1 दिन में कमा लेते हैं बट एज़ इंसेंटिव। पर डे सेल करना, इज इट मतलब फिजिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? सर डिपेंड करता है आप किस फर्म के साथ जॉइन करे हुए हो या कुछ किस बिल्डर के साथ काम कर मतलब रहे किस हो। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हाँ, हो, ये किस मैटर करता है? ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो ठीक है। डिपेंड करता है सर, जी। कि उनके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे कोलीग्स हैं, वो 15-15, 20-20 सेल्स भी करते हैं मंथली। इन ए मंथ? यस। तो आप एवरेज लगाओ कहाँ पहुँच गई सर। फिर तो बहुत बड़ी इनकम होगी। यस। तो एक एम्प्लॉई भी एक बिजनेसमैन से कम नहीं है सर आज की डेट में, अगर रियल एस्टेट में वो जॉब कर रहा यह है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। सही में? यस। मतलब जो और रियल एस्टेट में बंदा जॉब कर रहा है, ही कैन यस अर्न इन 6 फिगर, ये कह रहे यस हैं? यस बिल्कुल सर। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको 6 फिगर तक जाने में? डिपेंड करता है सर एक सपोर्ट की, आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। आप कितना टाइम दे रहे हो अपने प्रोफेशन को, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि सुबह 10 बजे आके शाम को 6 बजे चले गए। अच्छा। मैं सर रात को 10 बजे तक भी काम करता हूँ, मैं रात को 11 बजे तक भी काम करता हूँ, क्लाइंट मीटिंग्स करता हूँ, इन्वेस्टर मीटिंग्स करता हूँ। तो डिपेंड करता है, आप सोचो कि अब सुबह 10 बजे आ जाओ और 6 बजे चले जाओ, अच्छा, उससे ये आप एटीट्यूड से आप ग्रोथ नहीं ले नहीं, सकते, इस ये कह रहे हैं? एटीट्यूड से मैं सोचता हूँ कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है सर, आपको जितने पैसे चाहिए आप उतने बना सकते हो, माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट की बात कर रहे हैं। यस, माइंडसेट चाहिए। आपका माइंडसेट, आपकी जो सक्सेस स्टोरी जो आप 6 इयर्स में आप कह रहे हैं कि मैं अच्छे लेवल पे अपने आप को फील कर रहा हूँ आज, यस तो वो माइंडसेट आपका शुरू से था या रियल एस्टेट में आने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हुआ या पहले से ही था? सर, पहले से ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था। अच्छा। देखो, रियल एस्टेट में बंदा आता है, एक अच्छे लेवल्स के इन्वेस्टर मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको देख के हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि यार हम वहाँ पे क्यों नहीं स्टैंड करते। अब अगर मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉई की बात करूँ तो वो डेली अपने फ्रेंड से मिलता है, बाहर किसी से नहीं मिल पाता, या अपने बॉस से मिलता है। ठीक बॉस है। से भी महीने में एक बार ही मिल लिया, रिव्यू मीटिंग होगी वगैरह। ठीक है। बट हम डेली बेसिस पे अपने से हायर लेवल के इन्वेस्टर्स से मिलते हैं। जी। तो वहाँ एक माइंडसेट हो गया कि सर हमें भी ऐसा बनना है। ऐसा कोई एग्जांपल या स्टोरी जो आपके माइंड पे इम्पैक्ट छोड़ा हो कि हाँ यार, ऐसा कोई माइंड में आ सर रहा हो मेरे ही आपके? इन्वेस्टर है जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है। आज से कोई बात कर रहा हूँ मैं 5 साल पहले की। तो उन्होंने बोला कि यार कुलवंत, तू ऐसे कर, तू अपने पैसे भी लगा हमारे साथ। मैंने कहा सर मैं तो अभी स्टार्ट ही किया, मैं तो एम्प्लॉई हूँ। कहते तू ऐसे कर, 3.5 लाख रुपए मेरे पास पड़े थे सर, तो कहते तू इतने ही पैसे लगा अभी। जी। तू सारी चीज़ें सबको एक्सप्लेन करता है, तू लगवा रहा है पैसे, है ना? तो एक बारी इसका मज़ा तू भी लेके देख। ठीक है। ठीक है जी। तो सर मैंने उन्हीं के साथ शेयरिंग में एक चीज़ यूनिट ले ली, एक प्लॉट ले लिया जी, ठीक है। छोटा-सा। तो सर विदिन 6 टू 7 मंथ के अंदर हमने वो डबल ऑफ द प्रॉफिट पे बेच दिया सर। ठीक है, तो एक होता है ना हौसला। बिल्कुल। फिर मैंने उनके साथ दोबारा जितने प्रॉफिट आया, जितना प्रिंसिपल, मैंने उनके साथ दोबारा रोटेशन में लगा दिया प्रॉपर्टी में सर।
तो एक कॉन्फिडेंस आ गया सर। जी, तो दोबारा लगाया सर, आज से मैं बात कर रहा हूँ ये 2021 की बात कर रहा हूँ। ठीक, कोविड टाइम होता। कोविड के बाद का टाइम जी, फास्ट, प्रॉपर्टी बहुत फास्ट थी उस जी, टाइम जी, पे, रोटेशंस बहुत अच्छी थी, हर बंदे को अपना घर चाहिए था आफ्टर जी, कोविड। जी, तो यही बात है सर, 7.5 लाख रुपए फिर हमने 7.5 करके हमने 15 लाख रुपए फिर से लगा दिया सर। ठीक है। उसका फिर हमें आया 1.5 गुना सर। मतलब रियल एस्टेट में 6 साल जॉब करते-करते आप इन्वेस्टर भी बन गए यस, वो भी सिर्फ एक माइंडसेट के साथ और वो कि ये करना माइंडसेट भी आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका डेवलप हुआ, ये कह रहे हैं है। आप? यस, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ सर, एक अगर आपको रियल एस्टेट ज्वाइन करना है तो आप एक माइंडसेट के साथ ज्वाइन करना है अपने। रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ कि कोई टाइमिंग नहीं है सर इस रियल एस्टेट के अंदर। सुबह आप जा रहे हो, सुबह जाने की टाइमिंग है, शाम को आने की कोई टाइमिंग नहीं, अगर आपको ग्रो करना है इस रियल एस्टेट मार्केट में। और अगर सिंपल जॉब करनी है सर्वाइवल के लिए तो वो अलग बात है, फिर आप 9 टू 5 या 10 टू 6 वो वाला यस, कल्चर है। यस, बट बिल्कुल आपको ग्रोथ लेनी है, वो तो फिर हर इंडस्ट्री में है ना शायद ये चीज़ें। सर। सिर्फ रियल एस्टेट में ही मैं समझता हूँ, इस इंडस्ट्री में ही है जो ये माइंडसेट के साथ लोग आते हैं और वो अच्छा ग्रो करते हैं। सो कमीशन वर्सेस फिक्स सैलरी, यस, आप क्या प्रेफर करेंगे अगर एक पर्सन शुरू कर रहा है, किस यस पे जाना चाहिए उसको? सर। कमीशन वर्सेस अगर मैं एम्प्लॉई पे जाऊँ, एम्प्लॉई के पास अपना एक फिक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉई के पास है, जी, ठीक है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, दूर क्यों जाना। मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैं सर, ठीक है। मेरे पास जिसको भी किसी भी चैनल को कोई चीज़ चाहिए तो उन्होंने मेरे पास ही आना है सर, ठीक ठीक है, है। एंड मेरी सर्विस के ऊपर डिपेंड है, मेरे टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड है कि मैं उनको कैसा टाइम दे रहा हूँ, क्या सर्विस दे रहा हूँ, जी, ठीक है जी। उसके ऊपर ही क्लोजिंग है सर, ठीक है। अब एक क्लाइंट है, वो 10 या 12 या 15 चैनल पार्टनर के पास घूमता है सर, पर वो इन दी एंड आके किसके पास बैठता है? एक एम्प्लॉय के पास। ओके। तो सर क्योंकि अगर उसका आपके पास ट्रस्ट वहाँ पे बनता है इसलिए? ट्रस्ट वहाँ पे बनता है सर, एक कंपनी के अंदर आप बताओ कितने एम्प्लॉय होते हैं सर? मैक्सिमम एक अच्छी मतलब बड़ी कंपनी है, अगर किसी को 20, 30, 50 साल, 50, जी, मैक्सिमम 50 एम्प्लॉय सर। ठीक है, तो आप ये लगा के चलो मार्केट के अंदर 3000 प्लस चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक ठीक है, है। जिनके खुद के पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास खुद की एडवर्टाइजमेंट है, जी, तो वो काम कर रहे हैं सर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यही है कि वो चैनल पार्टनर भी उस क्लाइंट को अगर मेरा ही प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे पास ही लाके बिठाएंगे सर। बिल्कुल सही है। इसमें भी बाइफरकेशन हो जाती है। जो एम्प्लॉई अच्छा है, जो सर्विस अच्छी दे रहा है, उसी के पास वो चैनल पार्टनर उस क्लाइंट को लेके आता है, जहाँ से उसको संतुष्टि मिलती है कि नहीं यार, मेरा कस्टमर यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है। तो बेटर तो सर्विस कैसे देते हैं आप क्लाइंट्स को सर मतलब? बेटर सर्विस, एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है सर। आ गई ओके, सर बात, स्टडी पे बात आ गई मुड़ के, बिल्कुल सही है ठीक है पॉइंट, जी। जी, स्टडी पे बात आ गई, प्लस सर रेफरेंसेस पे आ गई बात कि आपको वो क्लाइंट जो सामने बैठा है उसके नोन टू में कौन जानता है सर। ठीक है, इससे आपका एक्सपीरियंस शो हो जाता है सर। एक्सपीरियंस, स्टडी, ये दोनों चीज़ें सर जॉइन होके क्लोजर बन जाता है सर। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यस, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक क्लोजर बन जाता है। और जहाँ पे आपके चैनल पार्टनर का क्लोजर आता है सर, चैनल पार्टनर नेक्स्ट डील भी वहीं करना चाहता है। तो बेसिक तो यही है सर रियल एस्टेट का। सो अच्छी बातें करने से ज़्यादा हम्म रियल एस्टेट में जो 3 स्किल्स आप कहेंगे कि ये सर्वाइव करना है तो ये चाहिए ही चाहिए, या रिय अच्छी बातें करने वाला डील हम्म ले जाएगा, ऐसा ऐसा है कुछ? नहीं, अच्छी बातें करने वाले से नहीं फ़र्क पड़ता सर। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा है एक्सपीरियंस सर, ओके, अच्छा एक्सपीरियंस। तो 3 स्किल्स क्या कहेंगे आप? और रियल एस्टेट में जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास बैड एक्सपीरियंस भी है, गुड एक्सपीरियंस भी है। बैड एक्सपीरियंस कि नहीं सर, ये लोकेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, इसको मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल लगा लेता हूँ जी, सर, जी, एक लोकेशन है, मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि वो इस जगह पे स्टेबिलिटी ही है, इससे ऊपर नहीं बढ़ रुक रही। गया है मतलब हाँ, स्टैग्नेंट, तो सर मुझे पता है कि कहाँ पे आपका पैसा ग्रो करेगा, तो मैं वहीं इन्वेस्ट कराऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और नेक्स्ट उसके बाद सर आपका जो टाइमिंग है कस्टमर के साथ, कि आप कस्टमर के साथ 1 टू 1 कितनी लंबी मीटिंग जाती है सर। सबसे बड़ी बात तो सर मीटिंग्स पे ही होती हैं सर। ठीक आप है, अगर एक कस्टमर के साथ 5 मिनट लगा रहे हो, मेरी मिनिमम मीटिंग्स टाइम होते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैक्स 2 भी चले जाते हैं सर। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो मुझे होम टूर पे बुलाते हैं कि घर आओ आप, घर पे डिस्कस करते हैं।
तो सर वहाँ पे भी अगर आप उसके घर जा रहे हो, पहला प्लस पॉइंट तो है वो आपसे चीज़ लेना चाहता है सर, ठीक है, क्योंकि जो उसने आपको घर जो बुलाया है घर सर। बुला रहा है। ठीक है, हम किसी भी बंदे को घर नहीं बुलाते सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, हर बंदे की एक वो पर्सनल लाइफ होती है, वो जी, बंदा किसी के साथ टच नहीं। अगर वो कोई टच करा रहा है आपको, तो समझो वो आपके लिए आपको एक बेस्ट पर्सन समझता है कि आपको वो घर बुला रहा है। बिल्कुल ठीक सही है है। जी। एंड फिर उसके बाद आप मीटिंग करने जाते हो सर। अगर आप वहाँ पे अपने ही एक सबसे बड़ा एक रियल एस्टेट का फंडा है सर, अभी पीछे ही एग्जांपल हुई है कि एक बंदा जा रहा है मीटिंग में, एंड मीटिंग में बैठे हुए हैं दो अच्छे, सामने बहुत एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है, जी, और उसके सामने आप अपना फ़ोन उठा के कान पे लगा रहे हो, बात कर रहे हो, तो थोड़ा फीलिंग लेस हो ऑकवर्ड। जाता है बंदा उस जी, टाइम पे, कि मैं इतना एक बड़ा बंदा बैठा हूँ अपना सारा टाइम पीरियड छोड़ के एक चीज़ समझने के लिए। जी, तो वो भी एक बिहेवियर ऑफ द इम्प्रेशन, एम्प्लॉई भी सर बंदा नोटिस करता है। बिल्कुल। एक जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है वो हर चीज़ नोटिस करता है कि एक एम्प्लॉई का बिहेवियर क्या है। तो आज की इंडस्ट्री में सर कस्टमर हर एक चीज़ देख के आता है। यूट्यूब आपको पता ही है, जी, सोशल नंबर मीडिया। 1 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बन जी, चुका है रियल एस्टेट के लिए। जो बंदे को, मुझे भी पर्सनली अगर मुझे कुछ ढूँढना है, ये फ्लैट कहाँ मिलता है, ये प्लॉट, हमारी चीज़ें कहाँ कौन पब्लिश कर रहा है ना? वो भी आप तो सोशल मीडिया पे देखते हो? हाँ, वो हम खुद पर्सनली यूट्यूब पे देखते हैं सर, कि किसने कैसे उसको डिफ़ाइन किया है ना? ठीक है। तो हम उससे खुद भी पर्सनली सीखते हैं सर। जी। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं सर सारी। रियल एस्टेट में असली आरओआई कौन बना रहा है? वही इन्वेस्टर जो किसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क या कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि असली डील्स राइट इन्फॉर्मेशन और मार्केट इनसाइट कम्युनिटी के थ्रू मिलती हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, तो जुड़िए ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ, जहां पे आपको मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस, डायरेक्ट बिल्डर डील्स और मार्केट डील्स का अर्ली एक्सेस, जो हर किसी को नहीं मिलता। तो ज्वाइन, क्लिक ऑन बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक, ट्रूली इन्वेस्टर कम्युनिटी वेयर स्मार्ट इन्वेस्टर ग्रो टुगेदर। सो कोल्ड कॉलिंग जो एक रहता है, कोल्ड कॉलिंग क्या डेड हो चुकी है 2026 में? व्हाट्सएप प्लस इंस्टाग्राम वो वाला कल्चर आ गया अब। सर व्हाट ऑब्वियस, समझ सकते हो आप। तो कोल्ड कॉलिंग का कितना रोल रह गया अब? कोल्ड कॉलिंग सर, कोल्ड कॉलिंग ऑलमोस्ट डेड ही समझो आप, जी, क्योंकि जब से ये यूट्यूब्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, हम कस्टमर को कोई चीज़ कॉल पे बताते हैं, सर ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। हो जाता है यूट्यूब पे दर दर दर, ये प्रोजेक्ट है, देख लिया सर। ऑनलाइन स्क्रॉल। बट इसके अंदर सर कस्टमर आप उसी के साथ बैठता है मीटिंग पे आके, जी, जिसको कि वो कॉल पे ऐसा कॉन्फिडेंस दे सकें हम कस्टमर को कि सर हम बैठे हैं, आप आओ। ठीक है। जिसके साथ उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया, कस्टमर उसी के पास जाता है सर विजिट पे। एक थोड़ी सी नेगेटिव मार्केटिंग भी है थोड़ी सी, कि सर आपको ये प्राइस दे देंगे, आप आ जाओ। हाँ, ठीक है, और इन दी एंड कस्टमर को नहीं मिल पाता। बट अगर आप इसको सर, इसमें भी एक्सपीरियंस ही आ गया सर, अगर आप कस्टमर को पहले ही बता के चलो सर, वो एक नेगेटिव मार्केटिंग है। आप जाओगे, आपको चीज़ नहीं मिलेगी सर, आपकी बात वहाँ जाके सच हो जाएगी। ठीक तो है। वो नेक्स्ट कॉल आपको ही मारेगा, जी कुलवंत जी आपको मिलना है, चीज़ लेनी है आपसे। तो सर ये सबसे बड़ी, सारी इन टोटलिटी चीज़ों में एक्सपीरियंस ही काउंट होता है सर। और 3 एक स्किल्स आप बताएँ, अगर 3 स्किल्स इन रियल एस्टेट नंबर 1, 2, 3 अगर ये चाहिए आपको, हुँ, अगर इसमें एंटर करना है या काम करना है? हुँ। सर इसमें एंटर करना है, इसमें एंटर करने वाली तो बात आपने पहले ही बोल दी, कोई एक्सपीरियंस, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम मैक्सिमम इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस्ड लोग माँगते हैं, ठीक ठीक है। है। बट कोई-कोई, मैंने बताया था आपको कि कोई-कोई लोग हैं जो फ्रेशर्स फ्रेशर को को भी मौका हाँ, देते हैं। एडमिशन्स देते हैं। जी, तो फ्रेशर्स के लिए मैं यही कहूँगा सर, एक तो फ्रेशर्स के अंदर कामनेस बहुत ज़रूरी है सर। जब मैं नया-नया आया था रियल एस्टेट अच्छा, में, तब मेरे जीएम थे, उन्होंने मुझे बोला था कि सबसे पहले तो यहाँ कामनेस चाहिए। शांत पैसे रहना नहीं, पड़ेगा। सोचना नहीं कि पैसे आज ही आ जाएँगे। ठीक है। डिपेंड सैलरी पे करो, पर उतनी देर करो जब तक काम सीख रहे हो सर। ट्राई करो वो कि कितना सैलरी कितना आप, ड्यूरेशन है, मतलब कितनी देर तक? सर 3 महीने का टाइम सारी कंपनीज़ देती हैं, 3 मतलब 3 मंथ्स। मंथ्स में आपको हाँ, 3 लर्निंग मंथ्स के मिल अंदर जाती है, आपको बेसिक लर्निंग मिल जाती है। बेसिक लर्निंग भी मिलती है सर, और आपको एक टाइम पीरियड भी एक टाइम कहते हैं हनीमून पीरियड। जी, बेसिकली वो 3 महीने का हनीमून पीरियड होता है। जॉब में। बट वो हनीमून पीरियड इसलिए बोलते हैं सर, कि अगर कोई हनीमून पीरियड इसको बनाने आया है, वो तो सर आउट है। तो आउट हो जाएगा। हाँ, ठीक है।
तो इसको हनीमून पीरियड नहीं हम कह सकते, इसको लर्निंग पीरियड कह के चलोगे तो सर सबसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है सर, एक चीज़ और है, मेरी जीम ने बताई थी और भी 2-3 बंदों ने बताई है मुझे, कि आप कहीं भी किसी भी रास्ते से जा रहे हो ना सर, ठीक है, आस-पास की चीज़ें देखते हो जाओ, अगर रियल एस्टेट में हो तो। रियल एस्टेट में हो तो स्पेशली। अच्छा, तो मैं हमेशा कहीं से भी निकलता हूँ, मैं स्पेसिफिक कोई अच्छी चीज़, कोई बड़ा बोर्ड लगा हो तो मैं ज़रूर देखता हूँ। अब यही एक पीछे किसान आंदोलन हुआ था, जी, तब जी। ट्रालियाँ-ट्रूलियाँ वो हाल ही में जी, लगी थी। जी, मेरे एक क्लाइंट आए थे दिल्ली से, ठीक है, तो उनको यहाँ एयरपोर्ट चौक है यहाँ पे ट्रालियाँ मिल गई सर। ठीक है, तो मैंने उनको सिर्फ़ वो पॉइंट बता के स्पेसिफिकली 74 सेक्टर हमारा ऑफ़िस है, वहाँ पे उनको बुला लिया। तो वो स्पेशली मेरे से मिलने आए, वो मेरे कोलीग का क्लाइंट था। ठीक कोलीग है। नया जॉइन किया था, तो मैं पुराना हूँ सर, मैं तो ओवरऑल मार्केट घूमता हूँ सारा जी, दिन, जी। हमारे ट्राई सिटी के अंदर सारे लगभग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सर ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको मार्केट के अंदर काम करना है, तो मार्केट के अंदर जो बड़ी चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए, कि सर ये वाली चीज़ के पास पहुँच गया मैं। कस्टमर हमें बोल देता है सर यहाँ खड़ा हूँ मैं। तो सर अगर आपको आगे नहीं पता ना कि सर वो इस जगह पे बर्गर किंग है, केएफसी है वगैरह-वगैरह जो भी जहाँ लोकेशंस आपके मतलब टिप्स पे होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? यस, सर जब आप बोलोगे ना सर आप यहाँ पे हो ना, आप 2 लाइटें छोड़ के लेफ्ट ले लो, हमारा ऑफ़िस है। तो उसको पता लग जाएगा कि ये इस बंदे का पर्सन को एक्सपीरियंस क्या है। ये गूगल मैप पे नहीं चल रहा है ये, हाँ, गूगल लोकेशन पे है ना? यस सर, यस। ये ज़रूरी जब है। आपने बोल दिया ना सर गूगल लोकेशन भेज दिया आप लगा के आ जाओ, फिर कस्टमर थोड़ा-सा सर भाई डाउन फील इसको करता इसको भी आइडिया नहीं है अभी तक लोकेशन का। है। हाँ, यस। वहीं पे कस्टमर समझ जाता है कि ये एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, और कस्टमर हमेशा सर अपना हाथ उसी को पकड़ाता है, जो एक्सपीरियंस्ड है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है सर, अब आपने मेरे से पूछा कि नया कोई फ्रेशर जॉइन कर रहा जी, है, जी, जी। तो सर उसको मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अपना प्रोडक्ट पिच करने से पहले सर दूसरे प्रोडक्ट उसको पता होने चाहिए कि मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं और क्या प्राइसेज़ पे हैं, क्या आफ्टर मार्केट रेट्स हैं, ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए सर। मतलब काफ़ी अच्छा मेमोरी चेक होता है रियल एस्टेट में। बिल्कुल सर। डेली रूटीन लर्निंग होती है सर, इसको कह सकते हो आप। एवरीडे न्यू लर्निंग। हाँ, मैं तो आज भी सर किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं कुछ सीख के ही आता हूँ सर। तो यही आपकी ग्रोथ का रीज़न है मतलब। कह सकते हो सर। पर रियल एस्टेट में जैसे इतनी बड़ी डील्स हो रही हैं, एक बड़ा टिकट साइज़ है, हाँ जी। 50 लाख, 1 सीआर, 2 सीआर, तो जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है, लीगैलिटीज़ रहती हैं, वो एक एम्प्लॉयी को क्या वो भी लर्न करनी पड़ती हैं या उसको पता लगती हैं वो चीज़ें? सर वैसे तो देखो कंपनीज़ के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं सर ठीक है। कंपनीज़ में। जी, लेट्स सपोज़ एक सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक सीआरएम डिपार्टमेंट है, जी, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, जी, ठीक है? हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना काम है। ठीक है। अब सीआरएम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन आ गया एंड सारी कुछ आ गया, ठीक है जी? तो वो अलग है, बट अगर आपको एज़ अ फ्यूचर के अंदर अच्छा ग्रोथ लेना है सर, तो आपको वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन भी सारा प्रोसेस सीखना पड़ेगा सर। उसका सोर्स क्या है? सोर्स सर आप बैठो सर, सीआरएम कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको मना करता है कंपनीज़ के अंदर। अच्छा, आप पूछो उसको कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर। ठीक है। आज की डेट में मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स पता है सर, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्या-क्या लगता है सर, सारी चीज़ें। ट्रांसफ़र के लिए क्या-क्या लगता है सर। और जो यही एक्सपीरियंस है सर तो ये बेसिकली। लर्निंग आपने खुद से करी या आपके जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की ट्रेनिंग थी या खुद आपने सेल्फ सर लर्निंग से? सेल्फ लर्निंग सर। वो आपकी। आपको अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो सर, जी, तो सेल्फ लर्निंग ही आपको मिलेगी सर। ये कोई गवर्नमेंट वाली जॉब नहीं है सर कि गवर्नमेंट आपको बोलेगी जी ये कोर्स आया ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर होता है ना सर। जी, जी, जी। प्राइवेट के अंदर तो कह देते हैं जी ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है आपने, तो वो आप जैसे प्रेशर मर्जी रहता है करो। क्या? यस, प्रेशर रहता है सेल्स का? प्रेशर सर पूरा रहता है सर। अब आप देखो सर 3000 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं सर, ट्राई सिटी में? और प्रोजेक्ट अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि 3000 प्रोजेक्ट है, नहीं, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं सर। ठीक है। काम तो निकलता है सर, निकालने वाला बंदा चाहिए। सो आप ये कह रहे हैं कि 3000 यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, 20 टू 30 जेन्युइन डेवलपर्स हैं, तो प्रेशर पूरा है इस इंडस्ट्री में। तो आप इस प्रेशर को कैसे लेते हैं फिर? सर छोटी सी एग्जांपल करते हैं शेयर आपसे। जी, हुसैन बोल्ट जी को आप जानते हैं, है ना? तो वो लगभग 6-6 7-7 महीने, साल-साल की एक प्रेशर्स
के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रेशर प्रैक्टिस के बाद एक रिज़ल्ट निकल के आता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो जाता है सर नया, ठीक है। ठीक है। एक डायमंड है, प्रेशर्स के अंदर ही निकल के आता है सर एक डायमंड। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी अगर प्रेशर नहीं होगा, तो ना हुसैन बोल्ट जैसा बंदा निकलेगा, ना डायमंड बाहर आएगा सर। तो रियल एस्टेट का उसेन बोल्ट किसको मान रहे हैं आप आज की डेट में ट्राई सिटी में? सर सारे ही वो एम्प्लॉयज़ को मान रहा हूँ जो आज प्रेशर लेके काम कर रहे हैं जी। रियल एस्टेट के अंदर और खुद को पर्सनली ग्रो कर रहे हैं सर। एंड सबसे बड़ी बात है सर, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने ठीक है। लोगों के साथ। आज की डेट में बहुत मिनिमम बंदे मिलेंगे आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किसी को कोई चीज़ सिखाएंगे सर। ये तो बिल्कुल भी नहीं है हाँ, ना रियल मैंने एस्टेट। काफ़ी देखा है सर, फ्रेशर्स बोलते हैं हमें कोई बंदा बता नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जी। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सर, जी। कि अगर कोई फ्रेशर है सर और एक्सपीरियंस बंदा उसको डील कर रहा है सर, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको अपने एक्सपीरियंस बता के उसको भी एक एक्सपीरियंस पर्सन बना, ठीक है। सो दैट कंपनी मिल के ग्रो होती है सर, अकेले कोई नहीं ग्रो कर सकता। बिल्कुल सही है। टीम तो वर्क। एक कंपनी के अंदर सारे ही एक्सपीरियंस लोग होंगे तो कंपनी ग्रो करेगी करेगी। सो जो आपका जैसे एज ए जॉब आप कर रहे हैं एम्प्लॉय आप रियल एस्टेट में वर्सेस एक बहुत बड़ा ट्राई सिटी का नेटवर्क है चैनल पार्टनर नेटवर्क, तो इन दोनों का कैसे जुगलबंदी रहती है रियल एस्टेट में, एम्प्लॉयज वर्सेस चैनल पार्टनर नेटवर्क? सर जुगलबंदी यहाँ पे एम्प्लॉय वर्सेस अगर चैनल पार्टनर की बात करें तो डिपेंड करता है सर आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर, सबसे बड़ी बात यही है। और अगर उस चैनल पार्टनर के पास हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, उसको क्या सर्विसेज दे रहे हैं कि वो हमारे पास आके हमारे साथ काम करना चाहिए। ठीक है। तो उसके अंदर भी काफ़ी स्किल्स होती हैं सर, क्या हम उसको प्लस दे रहे हैं, क्या माइनस जा रहा है सर, वो सारा का सारा कंक्लूजन एक प्रेजेंटेशन पे ही निकलता है सर। बट जैसे आपकी टीम, आपकी बात बीच में और रोक रहा हूँ, आपकी टीम में जैसे लोग हैं, चैनल पार्टनर भी लिमिटेड है, मतलब चैनल पार्टनर बहुत बड़ी लिस्ट है ट्राई सिटी में, यस। एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में। अब एक ही प्रोडक्ट अलग अलग चैनल पार्टनर को पिच हो रहा है, अलग वो एम्प्लॉयज, मतलब समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? कंपटीशन की बात कर रहे हो? कंपटीशन भी ऐसे है कि मतलब जैसे आप हैं, आप ही की टीम में से 4 लोग एक प्रोडक्ट के लिए एक चैनल पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ तो वो कैसे मैनेज होता है फिर चीजें? सर देखो, कंपटीशन 2 तरह के होते हैं, हम ये फेस करते हैं, हम डेली बेसिस पे करते हैं सर, जी। एम्प्लॉई हैं। जी। तो कंपटीशन हेल्दी भी होता है और हम चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन ही हो, ठीक है। और जो दूसरा कंपटीशन है उसमें हमेशा कंपनी हारती है सर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक ही कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। रेट एक ही जगह से जा रहा है क्लैशिंग तो सर, होती होगी। क्लैशिंग हो रही है। जी। तो जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉई है सर, वो हमेशा क्लैशिंग को छोड़ के ठीक अपनी है। डील क्लोजर पे देखता है सर, कि क्लैशिंग नहीं चाहिए, हम डील क्लोज करते हैं, कंपनी के खाते में चीज आएगी और हम सब सैलरी बेस हैं, तो हमारी सैलरीज भी हमारी सेल टारगेट से ही आने हैं सर। तो उसके लिए फिर अपना मेंटल लेवल बड़ा करना पड़ता है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेंटल लेवल बड़ा हमेशा करना पड़ता है एक कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए। ठीक है। और ये भी बहुत कम लोग हैं जो एक कंपनी के अंदर बड़े लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़ी ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़ के पास, जी। ये नहीं दे रहे सैलरी, उधर मिल जाएगी, तो ये बड़ी ऑप्शंस हैं सर। और रियल एस्टेट में अगर एक पर्सन शुरू करता है एज ए एजेंट जी और 6 मंथ बाद वो आउट होता है मार्केट से, उसका क्या रीज़न है? बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं लोग, बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट भी किया, कोशिश की कि बहुत पैसा है, मतलब ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है हमारे करियर। पास भी हैं सर कुछ लोग ऐसे, जी। हमारे साथ भी जुड़ते हैं। जी। वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है सर, लैक ऑफ नॉलेज, अच्छा। ठीक है। आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद लिया आपने, हमारे साथ जुड़ गए सर, आपने कहा यार ये तो बड़ा आसान तरीका है यार, जी। बड़ा जल्दी पैसा बन जाता है। जी। बट सर उसके पीछे जो चैनल पार्टनर ऑलरेडी अपनी 5-5 7 साल की एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, उसके इन्वेस्टर्स हैं सर, ठीक है, उसका एक आप ये लगा लो कि उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया है उसने सर, ठीक है। ऑफिस सेटअप किया है, एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ठीक है जी, आप उसको कभी नहीं काट सकते सर, क्योंकि एक चलते फिरते बंदे के ऊपर 1 से 2 बंदा विश्वास कर सकता है सर। आज की डेट में मार्केट के अंदर अगर 100 क्लाइंट है तो 90 क्लाइंट उसी बंदे से चीज लेंगे सर जिसका बैकलॉग अच्छा है। ठीक है।
और 10 बंदे जो ऐसे हैं जो चलते फिरते से कर लेते हैं डील्स। और ये वही बैकआउट करने वाले लोग हैं जो ये 10 बंदों पे फोकस करते हैं। अब 10 बंदों में से भी आप ये लगा के चलो वो चलते फिरते वाली बात, जी, चलते फिरते वाले भी 10 नहीं है, 1000 बंदे हैं सर। उनमें भी कंपटीशन उनमें भी कंपटीशन है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो हाँ। आज की डेट में जो समझदार कस्टमर है सर, वो एक कंपनी का बैकलॉग देखता है, कंपनीज के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कंपनी कितने टाइम से मार्केट के अंदर रिलाई कर रही है, रह रही है, काम कर अच्छा, रही है मार्केट के अंदर बैकग्राउंड रियल चेक। एस्टेट का। यस, जी, कुछ क्लाइंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो एक्सपीरियंसेस देखते हैं, गूगल फीडबैक्स रिव्यूज। पढ़ते हैं सर। उसके बाद उनको अगर गूगल फीडबैक्स पे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, वो टच करते हैं उसी कंपनी के अंदर उसी एम्प्लॉय के साथ जाके कि सर आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं सर, इतने आपके एडवांस साथ। लेवल तक सर्च करते हैं। हाँ, यस, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। ठीक है। तो सर प्रॉपर्टी को देखो समझने के लिए बहुत बड़ा एक समंदर कह सकते हैं इसको। ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जान गया सर। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि आपके लिए हर सुबह उठते ही नए चैलेंजेस हैं, नई चीज़ें हैं जो मार्केट से आ रही हैं। न्यू लर्निंग्स है। हाँ, नई लर्निंग्स हैं। ठीक है। तो एक अगर फ्रेशर इस रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो सर नॉलेज है। नॉलेज, और नॉलेज वर्ड आपका एक पेट रहा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट enter है। नॉलेज और ठीक है। प्रेजेंटेशन। ठीक है। ठीक है सर, ये 2 चीज़ें तो मस्ट चाहिए सर। आप सर्वाइव कर जाओगे मार्केट के अंदर। 3 महीने छोड़ो, 1 महीने में आपको रिजल्ट, 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा सर। बहुत बढ़िया। और लास्ट में मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द राइट एज टू एंटर इनटू रियल एस्टेट? एनी टाइम सर, नहीं, आपके ये पास पता 2 नहीं कि चीज़ें दिस इज होनी चाहिए। गोल्डन विंडो, इसमें आप एंटर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। एक सर देखो हमारे पास तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को भी रियल एस्टेट के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है। कोई 12th पास के बाद आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब आपको हो गया उनको एजुकेशन, फिर एजुकेशन लॉस है सर। एजुकेशन तो आज की डेट में सर आप मानो सुबह रियल एस्टेट कैसा काम है सर, रियल एस्टेट सुबह पर सारा क्लोज करके शाम को घर जा रहे हो सर। तो कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज आज की डेट में आ ही गई हैं सर। जी बिल्कुल। कोविड में लोगों ने सीख ही लिया घर बैठ के पढ़ना। बिल्कुल। तो जब घर बैठ के पढ़ने की आदत पड़ी गई सर, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 12वीं के बाद भी अपने बच्चों को इस चीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। वो डिपेंड करता है सर, अगर बैकलॉग अच्छा है तो बंदा कहता है यार पढ़। अगर बैकलॉग अच्छा नहीं है तो वो होता है इस इंडस्ट्री में आ जा, अपने आप बैकलॉग अच्छा हो जाएगा। अगर आपका यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर हो तो क्या आप आज उसको बोलोगे कि रियल एस्टेट में करियर की शुरुआत कर? अगर बोलोगे यस तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? सर डिपेंड करता है, रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना भी एक डिपेंड करता है कि जो नया एम्प्लॉई आ रहा है, नया स्टूडेंट आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका बैकअप क्या है सर, उसने मतलब पीछे किया क्या है सर, Diagram। स्टडीज़ क्या की है सर। ठीक है। अगर किसी ने सर नर्सिंग प्रोफेशन किया हुआ है सर, जी। अच्छा कर रहा है सर, स्टडीज़ कर रहा है मतलब नर्सिंग की सर, ठीक है। या कोई बीटेक करके बैठा है सर, मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकता, ना वो खुद अप्रोच करेगा सर। ठीक है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी वही वाली पहले वाली बात, इस इंडस्ट्री के अंदर सर वही आता है जिसको जल्दी पैसा कमाना है सर। ठीक है, एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है सर। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें सोच के कोई आता है तो सर वो अपना पिछला स्टडी मटेरियल छोड़ देता है सर। बहुत बढ़िया। मैं एमए हिस्ट्री हूँ सर। जी। ठीक है, मैंने टीचर लगना था, गवर्नमेंट टीचर की मैं तैयारी की सारी। ठीक है। बट इन बिटवीन जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की सर। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये चीज़ देती है सर एक एम्प्लॉय को। वेरी नाइस कुलवंत जी, आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी कि रियल एस्टेट में अगर बंदा जॉब के लिए शुरू करना चाह रहा है तो कैसे शुरू कर सकता है, कैसे स्केल अप कर सकता है और कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकता है। सो आपने अपना टाइम निकाला हमारी पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिली हमारे व्यूअर्स को आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ टू मेक अ करियर इन रियल एस्टेट, कैसे एक जॉब से पर्सन शुरू कर सकता है और अपने करियर को ग्रोथ तक लेके जा सकता है। इसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर हुई। अब इस नॉलेज को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को प्रॉपर्टी पॉकेट्स, जहाँ पे हम आपको रियल एस्टेट की रियल इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं।
मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।